नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ कुछ गेस्ट ऐसे आ जाते हैं, पेशेंट आ जाते हैं कि कल से जो पार्ट 2 में बात करते करते एक एमरजेंसी में पेशेंट आ गया, जिसकी वजह से मुझे अपनी आइडियो को वहाँ ख़त्म करना पड़ा। हमारी आइडियो जो ख़त्म हुई उसमें मैं नमके सुलेमानी का नुस्खा आप साथियों के लिए पेश करता था, वहीं से शुरू करेंगे और फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं। नमके सुलेमानी बनाएं आप वर्मे मैदा और दूसरे तमाम अमराज के लिए। नमके लाहौरी है, इसमें नमके स्याह है, नमके शोर है, नमके मनहारी है, नमके सहाला है, नमके नली है, सज्जी खार है, जवा खार, आंवला सारगंदक है जो मुसफ़ा की हो दूध में, सुहागा खाम, शोरा कलमी, जंजबेल यानी कि सौंठ, फिलफिल स्याह, आमचूर, फिलफिल दराज, अंगूज़ा हर एक 2 तोला, नुशादर देसी 4 तोला, अरके लीमू, आबे अदरक, आबे गीकवार, आबे अनार शीरी 1 मार, सब 1 मार, सबको इकट्ठे खुले मुंह की शीशी में बंद करके इसको 40 रोज तक धूप में रखें इसको। उसके बाद 20 जानकारी को संभाल लें। दवा तैयार है, 1 रत्ती से 1 माशा तक मुफ्त किसी भी बुजुर्ग के साथ आप इसको दे सकते हैं। बहुत सारे तिब के अंदर सफ़ूफ हैं जो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ा किसी भी बात में। इसके अलावा एक मतबूह आपको बताता हूँ, वर्मे तिली को भी ख़त्म करता है, वर्मे जिगर को, वर्मे मैदा को। पोस्त बीखे जाऊ ले लें 1 तोला, बरगे जाऊ 1 तोला, मर्चिया कंद 1 तोला, तुखमे कासनी 1 तोला, अफ्ती मून जो कि पार्चा बेज यानी कि कपड़े से कूट पीस कर छानी हो 3 माशा, तुखमे कसौत पार्चा यानी कपड़े से छीन कर निकाले हुए हो, यह भी 3 माशा कपड़े से वो छान कर 1.5 पाव पानी में जोश दें। जब 1 पाव के करीब रह जाए तो मल कर शिकंजीन और बजूरी 4-4 तोला मिलाकर इसके अंदर आप इसको इस्तेमाल करें। ये आपके अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के वर्मों को ख़त्म करने में अक्सीर का दर्जा रखता है। अरग भी हम निकालते हैं एक, जो पेट की तमाम जुमला अमराज, वरम और जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए मकव्वी मैदा, मकव्वी जिगर और बलगमी और सदावी तमाम बीमारियों के लिए ये मेरा 37 साल से मकबूल मतलब है। खब्सुल हदीद 9 तोला, पोस्त सलीला जर्द 9 तोला, अजवैन देसी 9 तोला, पानी 4.5 सेर में इन दवाओं को किसी मिट्टी के बर्तन में भिगोकर बर्तन का मुंह बंद कर 21 योम तक घोड़े की लीद में दफन कर दें। निकाल कर छान कर इसको बोतल में रखना है। 1 तोला से 3 तोला आप इसको पिलाएंगे। मटके का मुंह अच्छी तरह बंद कर दें। लीद की गर्मी से अल्हम्दुलिल्लाह ये अरग तैयार हो जाता है। देखें, हिकमत बहुत बड़ा शोबा है, बहुत ही बड़ा शोबा है। इसको सिर्फ नाअहल लोगों ने इसके अंदर जिद्दत पैदा करके गैर मुदब्बर
और सिर्फ सेक्स के लिए इसको रखकर इस इल्म को पस्तियों और तरीक़ों में पहुंचा दिया है, जबकि ये इल्म नबियों वाला इल्म है। इसी इल्म से दुनिया के तमाम मेडिकल से रिलेटेड उलूम जो है वो निकले हैं। अबू अली सीना हमारे जो कायरा में मतलब करते थे, उन्हीं की 200 मुस्तनीद बुक्स के ऊपर एलोपैथी ने जन्म लिया, जो भी हमारा ही पार्ट है। हमें उससे फ़ायदा लेना चाहिए जहाँ ज़रूरी है। एक फक्की चूरन का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुकव्वी मैदा भी है, हाजम भी है, पेट के दर्द को आराम करता है, भूख बढ़ाता है। वर्मे मैदा, वर्मे जिगर, वर्मे तिल्ली को ये बहुत आराम करता है। रिया को खारिज करता है, रिया बवासीरी को भी आराम करता है। फिलफिल स्याह 1 तोला, नमके लोहरी 1 तोला, नुशादर 1 तोला, नमके स्याह 5 माशा, पीपल ये जो फिलफिल दराद है ये 6 माशा, सुहागा बरिया जो आग कर उसका खुशक कर लिया जाए 5 माशा, हल्तीत यानी कि आपकी ये जो हिंग है ये भी बरिया आप इसके अंदर 2 माशा कूट छान कर इसका सफूब बनाएं। 2 माशा से 4 माशा, 7 माशा की चाय की चम्मच फुल पहाड़ की तरह भरी होती है, आधी चम्मच या उसकी चौथाई चम्मच आप खिलाएं। ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह वर्मे मैदा दोनों पे काम करेगा। अब हम आगे मैदे की जो कुरानिक सोजिश होती है उस पर बात करते हैं। मैदे की जो कुरानिक सोजिश है, एलोपैथी और चाहे हिकमत हो, मैं दोनों ही के ऊपर मुकम्मल आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ये बीमारी में मैदे का साइज़ अपने हुजम से ज़रा बड़ा हो जाता है। अंदरूनी झिल्ली जो इसकी है वो मुतरम होती है और ये वरम के साथ साथ मोटी हो जाती है और इसके अंदर की सतह पर जरियाने खून के निशान जो हैं वो पाए जाते हैं और मैदे की दीवारें इंतहाई कमज़ोर हो जाती हैं। इस मर्ज़ की अलामत ही इसकी तशखीस है। मैदे में झल्ली मतूरम होने की वजह से ग़िज़ा हज़म नहीं होती। यह स्कील खाना, रोगन का ज़्यादा इस्तेमाल करना यानी सख्त खाने खाना, तंबाकू और गर्म मसाले वाले सालन खाने से कुरानक डिस्पेप्सिया हो जाता है, यानी अक्यूट उस बीमारी को कहते हैं इब्तदा में जो होती है और जब वो इंतहा की तरफ जाती है तो उसको हम कुरानक कहते हैं एलोपैथी की ज़बान में। ज़्यादा खाना खाना, एक जगह बैठे रहना, कब्ज़ पैदा करना, जो कब्ज़ वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, मैदे में एसिडिटी बढ़ जाना, मैदे में जलन पैदा करना, खाना खाने के बाद जिस्म बोझल महसूस होता है, मैदे में दर्द होता है, ज़बान दरमियान में से मैली नज़र आएगी, मुंह में छाले फिंसियाँ निकलती हैं, मतली और कै आती है, मुंह का ज़ायफ़ा कड़वा हो जाता है। सुबह भी उठे, जिसको फैटी लिवर वाले की भी अलामत है कि जब वो सुबह उठेगा तो उसके मुंह का जायका कड़वा होगा। रात को नींद कम आती है, पेशाब थोड़ा और सुर्ख रंग का होता है और मरीज़ की सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है। एलोपैथी में हम पेट की इंडोस्कोपी करते हैं ताकि मर्ज़ का पता चल सके और ट्राइजिमाल गोलियां जो हैं वो इसके अंदर हम इसको देते हैं। मरीज़ को 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम खाने के बाद दें। एनज़ार गोलियां 1 गोली दोपहर, 1 शाम खाने के बाद दें। मरीज़ को खाने के बाद आराम करना चाहिए, हवादार जगह में रहना चाहिए, पानी को बॉयल करके स्टेरलाइज मुकम्मल पीना चाहिए, नशे आवर चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ग़िज़ा लतीफ़ और दूध हज़म खानी चाहिए। और ऊपर अभी अभी जो मैंने आयुर्वेद यूनानी के नुस्खा जात, अरक और मतबू बयान किए हैं, उनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या मेरे पहले हिस्से में
अमराज शिकम के लिए मैंने एक नुस्खा दिया है, दोबारा उसको मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, जो कि तमाम अमराज शिकम में मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं अपने 37 साल प्रैक्टिकल लाइफ में इस नुस्खे से अपने मतलब को कभी खाली नहीं होने दी। वही नुस्खा दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, क्योंकि हिस्सा अव्वल में मैंने मैदे के पार्ट 1 में उसको बयान किया था। मैदा जिगर के वरम, तिल्ली के वरम, हाजम है, भूख लगाता है, रतूबात को जज़ब करता है, मुंह से जो रतूबात निकलती हैं, नमके स्याह, नमके लाहौरी, नमके तुरब, नमके सांबर, बादियान, जंजबेल, बादियान, जंजबेल, जर्दबाद, सुहागा बरिया, फिलफिल स्याह, दाने फिलफिल यानी फिलफिल दराज, तज कलमी, बजरुल बल यानी अजवैन खरासानी, पुदीना खुश्क, साजा जिद्दी, तेज़पात, साजा जिद्दी को तेज़पात कहते हैं, तेज़पात, अनीसो, जरवर्द, गुलाब के फूल का ज़ीरा, हलीला स्याह, जवत्री, दाना इलायची खूर्द, दाना इलायची कला, अंगूज़ा यानी हिंग, ऊदगर की काली लकड़ी जो ऊद की होती है, सज्जी, करनफल का लौंग, कपूर कचरी, अंजीर जर्द, ज़ीरा स्याह, ज़ीरा सफ़ेद, सब चीज़ें 5-5 तोला और अरके नींबू 10 तोला में इसको दुर्जा करके भिगो कर बाद में खुश्क करके साया में पाउडर बनाकर आप 1 से 3 ग्राम जो है, एक माशा से 3 ग्राम अमराज शिकम तमाम के लिए अक्सर आज़म हो जाता है। अब हम मैदे के अल्सर के ऊपर बात करते हैं। टॉपिक हमारा मैदे से रिलेटेड है। इसको जब तक हम मुकम्मल एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी के मुकम्मल अवामल के साथ आपकी खिदमत में जब तक मुकम्मल ना पेश कर दूँ, ये टॉपिक मैं इंशाअल्लाह ताला पूरा करूँगा। और दुनिया के तमाम टॉपिक्स, कैंसर, हर टॉपिक के ऊपर उसके नुस्खाजात, एलोपैथी और अपना होम्योपैथिक और आयुर्वेद, यूनानी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मुकम्मल एक आम आदमी तक भी उसकी गाही दूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। और हुक्मा हज़रात, अतीबा हज़रात, डॉक्टर हज़रात तो इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। मैदे की अल्सर की बीमारी ये आम है। तकरीबन 10 से 15% आबादी को ये बीमारी होती है और ये जवानों में कम रहती है और बूढ़ों में ये बढ़ जाती है। जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें मैदे की जो बीमारी है इसका रुझान ज़्यादा होता है, ख़ासकर औरतें ज़्यादा मुतासर होती हैं। सॉरी, ये मैदे के किसी हिस्से में भी हो सकती है। म्यूक्स ज़्यादा मुतासर होता है, मैदे की बैरूनी झिल्ली पर जख्म आ जाते हैं, उस पर अबार पैदा हो जाते हैं और ये रेशादार फोड़ा बन जाता है। नया जख्म छोटा होता है लेकिन बाद में बड़ा होता है और दर्द करता है। इससे मैदे की अंदरूनी झिल्ली की सतह बेहिस हो जाती है। इस अल्सर की बड़ी वजह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की रतूबत का ज़्यादा खारिज होना है। तजाबी और पुरुष चीज़ें खाने से और बदहजमी से अल्सर हो सकता है। और यह ख़ानदानी यानी मुरसी भी इसकी बहुत सारी अगर हिस्ट्री मालूम करें तो उसका भी इसके अंदर बहुत अमल दखल है। इस मर्ज में पहले दर्द होता है। यह अमूमन रात का वक्त शुरू होता है। जब मरीज भूखा हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। शिद्दत दर्द में पुश्त के पीछे अकड़न महसूस होती है। इसका दर्द अक्सर खाने के बाद 2 घंटे बाद होता है। मरीज को बथली और कै आती है। कै में खून भी बाज़ दफ़ा मिला होता है। एसिडिटी की वजह से दिल जिगर में जलन होती है। अल्सर में पीप पड़ जाए तो ख़तरनाक हो जाता है और सारे जिस्म में फैल जाता है और आगे चलकर कैंसर का बायस भी बनता है। ज़्यादा बड़ा हो जाए, फट जाने से मैदे में सुराख हो जाता है। उससे मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता चला जाता है।
और मैदे का अल्सर कई साल तक रहता है। इसकी एक सबसे बड़ी निशानी जो है, पेट में लगातार बल्कि धीमी धीमी दर्द और कब्ज रहती है। हमारे पास जब एलोपैथी में कोई भी मरीज आता है तो सबसे पहले हम उसका पखाना, पेशाब और खून टेस्ट करते हैं, पेट का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एंडोस्कोपी वगैरह की जाती है। मरीज की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना विटामिन सी 50 मिलीग्राम दिन में 3 बार मरीज को एलोपैथी में लगता है और उसका हकला किया जाता है। एल्बदर ऑफ सिरप जो है 2 चम्मच दिन में 5-6 बार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दवाई बहुत एलोपैथी में अल्सर के मामले में ख़ास तौर पर बहुत मौसर मानी जाती है। टिगामेट गोलियां जो है, 1 या 2 गोली जो दिन में 3 बार मरीज को हम देते हैं। एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, अभी आयुर्वेद यूनानी पे नहीं आया हूँ। प्रोबेंथिन की 1 गोली सुबह 1 शाम ये भी देते हैं। डाइजेक्स सिरप है, 1 से 2 चम्मच दिन में 5 से 6 बार दे देते हैं। इन दवाइयों के लिए मरीज को वो दवाइयाँ भी दे सकते हैं जिनका जिक्र मैदे की जो ऊपर सोजस में मैंने जिक्र किया है, जिनका वो दवाइयाँ भी इन मरीजों को आप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मैदे का सरतान, यानी कार्सिनोमा स्टम्प जो है। मैदे का सरतान खबीज बीमारियों में से एक मोहलक बीमारी है और यह बीमारी ज़्यादातर अमेरिका, जापान, चिली में है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके खदशात बढ़ते चले जाते हैं। 30 साल से कम उम्र वालों को नहीं होता, अलबत्ता 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को यह बहुत जल्दी हो जाता है। और ख़ास तौर पर यह मर्दों की बनिस्बत औरतों को ज़्यादा होता है। इसका एच पाइलोरी और मैदे की सोजिश से गहरा तल्लक है। इनका जो दोनों का मिलाप है वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल को पैदा करता है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं यानी फैक्ट्स हैं, अलामात हैं, इस मर्ज में ग़िज़ाई फैक्टर्स का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। अगर खुराक में नमक ज़्यादा हो, सॉल्ट ज़्यादा लें तो इस बीमारी के ख़तरात बढ़ जाते हैं। शुरू में दर्द होती है, लेकिन यह दर्द दूसरी दर्द से मुख्तलिफ होती है। यह दर्द शदीद भी हो सकती है, हल्की भी, लेकिन जारी रहती है। मरीज़ को बदहज़मी, हरारत, वज़न का घटना की शिकायत होती है। मरीज़ को उल्टियाँ आती है और ज़्यादा भी हो सकती है अगर फोड़ा पाइलोरस के करीब है। मरीज़ को निगलने में दुश्वारी होती है और मरीज़ को अनीमिया भी हो सकता है। डेली मरीज़ में खून की मकदार को चेक किया जाए, गैस्ट्रोस्कोपी की जाए, बैरियम टेस्ट किया जाए, मैदे की बायोप्सी की जाए ताकि पता चले कि मैदे का कैंसर है या नहीं, अल्ट्रासाउंड किया जाए। एलोपैथी में पहली स्टेज पर इसमें रेडियोथेरेपी से इलाज किया जाता है, उसके बाद कीमोथेरेपी और अग्रवाल बड़े चम्मच रात को सोने से पहले इसके देने चाहिए। और दूसरा बेलाडेनाल गोलियां जो है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम इसको दे दें। पैथेडीन इंजेक्शन जो है सुबह शाम एक अजलाती इंजेक्शन लगाएं। इसके अलावा माफिया इंजेक्शन और जेक्टर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं मरीज़ को
लतीफ़ और दूध हजम गज़ाएँ दें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आगे हम इंशाल्लाह ताला खूनी का जो हमायती मैस है उसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे तमाम जितने भी मेदे और जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।